हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर कल 22 तारीख को धिक्कार मार्च निकालेगी। धिक्कार मार्च। अभी जो बिल आया था उसमें SC/ST की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महिलाओं के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। विपक्ष के लोगों ने ऐसा अन्याय किया। तो बिहार में अभी लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है, उसकी जगह 60 हो सकती है। तो विपक्ष के लोगों ने इसको भी नहीं होने दिया। बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। लोकसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया और इस सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लाया गया। उसमें परिसीमन भी था और इन तमाम चीज़ों को लाया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो वोटिंग नहीं की और इस पूरे संशोधन विधेयक का जो है विरोध किया गया, जिसके बाद आपको बता दें तो बिल पास नहीं हो सका। और अब जो है वो NDA गठबंधन के तमाम दल जो है इसको लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। कल की भी तस्वीर आपने देखी थी कैसे पटना के कारगिल चौक पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी महिलाओं को संबोधित किया और कहा कि ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी की बहन और तेजस्वी यादव की बहन संसद में जाए, आपकी बहन बेटी ना जाए। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और कल का तारीख उन्होंने बताया है कि कल बिहार के कई जिलों में जिला मुख्यालयों को मार्च करके जो है इस बिल को लेकर जो है वो जो विपक्ष के द्वारा इसमें वोटिंग नहीं की गई उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगे। आप उपेंद्र कुशवाहा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक विषय जो अभी पूरे देश के सामने आया है और पूरे देश के लोग, खासकर महिलाएं, चिंतित हैं। हमारी भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी को उनका हक देने जा रही थी। हमारी पार्टी हमेशा से इस राय की रही है कि महिलाओं को लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी पार्टी इस राय की भी रही है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले। अभी जो बिल आया था उसमें SC/ST की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि OBC वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। हमारी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया और हमारी राय अभी भी है कि उस बिल को पास होना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम भारत की सरकार ने उठाया था। हाँ, ठीक है कि फिलहाल OBC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था उसमें नहीं थी, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं था। अगर ऐसा करना संभव होता तो भारत की सरकार जरूर करती। गृह मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि भविष्य में उसी स्थिति आएगी तो OBC वर्ग की महिलाओं का भी हम ख्याल रखेंगे। और स्थिति यह थी कि अभी जातीय जनगणना चल रही है। जातीय जनगणना का काम पूरा होगा, उसके बाद क्योंकि OBC वर्ग के जो सामान्य पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए भी रिजर्वेशन पहले से नहीं है। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन है संविधान की व्यवस्था के हिसाब से। उन वर्गों की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा रहा था, लेकिन OBC के लिए अभी तक तो नहीं है।
ओबीसी वर्ग के लिए है ही नहीं, तो फिलहाल महिलाओं के लिए कहां संभव था। भविष्य में कभी होगा, और भविष्य में तब हो सकता है जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ जाए। तो जातीय जनगणना की अभी रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं था। अभी जितना महिलाओं को दिया जा रहा था, महिलाओं की पुरानी मांग रही है, सिर्फ महिला नहीं बल्कि देश की मांग रही है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार उठा रही थी, जिसको इन लोगों ने रोक दिया है। महिलाओं के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। विपक्ष के लोगों ने ऐसा अन्याय किया। दूसरा, एकमात्र हमारी पार्टी है जिस पार्टी ने अभियान चलाया डिलिमिटेशन को लेकर के। पिछले 50 वर्षों से संख्या नहीं बढ़ी है लोकसभा क्षेत्रों की, राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की, और नहीं बढ़ी। इसके पीछे कारण था कि संविधान में 1976 में एक संशोधन किया गया, और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो हर 10 साल पर आजादी के बाद चल रही थी, उसको तत्कालीन इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस की सरकार ने उसको रोक दिया। तो आज भी उसी स्थिति में है। हमारी पार्टी ने निरंतर कहा कि डिलिमिटेशन जरूरी है। आज भी हम कह रहे हैं, और हमने तो अभियान चलाया बिहार में, कई जगह बड़ी बड़ी रैलियां की हमने, और उन रैलियों के माध्यम से लगातार हम इस बात के लिए वातावरण बनाते रहे कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। सीटों की संख्या लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा, वहां बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हमारी संख्या बढ़े, और इसलिए हमने उस अभियान का नाम दिया था संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। और हमको खुशी हो रही थी, हम सब लोग खुश थे, जब भारत की सरकार ने जिस रूप में भी हो, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कानून अभी लाया था, कोशिश की थी। हम बार बार उस वक्त भी कह रहे थे कि यदि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन हो, तो बिहार में अभी लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है, उसकी जगह 60 हो सकती है। हम लोग बहुत प्रसन्न थे जब भारत की सरकार ने अभी 40 से 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या लाने का निर्णय लिया, और इसके लिए भी बिल था। डिलिमिटेशन होता तो बिहार में 40 की जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो जाती, और विधानसभा में भी अभी 243 की जगह 365 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में हो जाती। तो इतनी बड़ी संख्या बढ़ती, बहुत सारे नए लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता, और संसद में बिहार के 40 की जगह 60 लोगों को जाकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता, और बिहार में भी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 365 हो जाती। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता, महिलाओं को भी मौका मिलता, उनकी संख्या उसमें 33% होती। तो विपक्ष के लोगों ने इसको भी नहीं होने दिया। तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग बिहार के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है इन लोगों ने, और इस अन्याय को हम जनता के बीच जाकर कहेंगे लोगों से। कितना अच्छा बिहार के लिए शुभ अवसर था कि 40 की जगह 60, जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अभियान चला रहे थे, हम लोगों की मांग लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने मांग पूरी नहीं होने दी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, एनडीए के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने बिहार में दूसरी जगह भी सीटों की संख्या लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश आपने की। सरकारी स्तर पर निर्णय हुआ, बिल भी लाया आपने, लेकिन विपक्ष के लोगों ने सहयोग नहीं किया, जिसके चलते नहीं हो पाया। तो इसलिए हमारी पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 22 तारीख मतलब कल ही महागठबंधन के जो दल है, इन लोगों ने जो अत्याचार किया, अन्याय किया, उनके खिलाफ, उनको धिक्कारने के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर कल 22 तारीख को धिक्कार मार्च निकालेगी। धिक्कार मार्च पटना में भी और राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में हमारे साथी धिक्कार मार्च निकालेंगे,
और धिक्कार मार्च के माध्यम से हम आम जनता के बीच इन बातों को ले जाएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने बिहार के साथ अन्याय जानबूझकर किया है, संसद में बिल को नहीं पारित होने देगा। तो आपने राज्यसभा सांसद और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को सुना। उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी एक अकेले की पार्टी थी जो परिसीमन की बात कर रही थी, और जब लोकसभा में जब इसका समय आया कि ये बिल पास हो जाए और लोकसभा विधानसभाओं की सीट में बढ़ोतरी हो, लेकिन ये जो आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं उनकी मंशा साफ नहीं थी। इसी को लेकर कल 22 मार्च को धिक्कार रैली जो है वो निकाली जाएगी आरएलएम के द्वारा। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।